नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं विश्व जनसंख्या दिवस पर। यह हर साल 11 जुलाई को होता है। हाँ। तो सोचने वाली बात यह है कि दुनिया की आबादी, ये विषय इतना लगातार चर्चा में क्यों रहता है? हाँ, देखिए, इसकी जो औपचारिक शुरुआत है वो 1989 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम मतलब UNDP उन्होंने की थी। हाँ। अच्छा, 1989 में। हाँ, ये असल में उस दिन की याद में है जब 1987 में दुनिया की आबादी 5 अरब पहुंची थी। 5 अरब? उसे 5 बिलियन डे कहा गया था शायद। हाँ बिल्कुल, 5 बिलियन डे। और मकसद तब भी साफ था और आज भी है, जनसंख्या से जुड़े जो अहम मुद्दे हैं उन पर दुनिया का ध्यान खींचना, थोड़ी समझ बढ़ाना। और आज जो हमारे पास स्रोत हैं जिनसे हम जानकारी ले रहे हैं, वो हमें वैश्विक जनसंख्या के मौजूदा रुझानों पर और 2025 की जो खास थीम है हाँ, उस पर, और इससे जुड़ी जो चुनौतियां हैं, अवसर हैं, उन सब की एक क्या कहते हैं, गहरी तस्वीर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जी। तो कुछ बड़े आंकड़ों से शुरू करते हैं। 2025 में दुनिया की आबादी सुना है 8.1 अरब को पार कर चुकी है। हाँ, 8.1 अरब से ज्यादा। और एक बहुत बड़ा बदलाव ये है कि अब भारत चीन को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन गया है। ये तो बहुत बड़ी बात है। और ये बदलाव मतलब काफी तेजी से आया है ना? हाँ, काफी तेजी से। लेकिन देखिए, ये आंकड़े अपनी जगह महत्वपूर्ण हैं। पर एक दिलचस्प बात ये भी है कि ये जो वृद्धि है ये पूरी दुनिया में एक जैसी नहीं है। अच्छा, कहाँ ज्यादा कहाँ कम? जैसे भारत है, नाइजीरिया है, ऐसे देशों में आबादी तेजी से बढ़ रही है। वहीं दूसरी तरफ जापान है, इटली है, मतलब जो विकसित देश हैं, वहाँ या तो आबादी स्थिर है या फिर घट रही है। और भविष्य का अनुमान ये है कि 2050 तक दुनिया की जो 50% से ज्यादा जनसंख्या वृद्धि होगी वो अकेले अफ्रीकी महाद्वीप से आएगी। 50% से ज्यादा सिर्फ अफ्रीका से? हाँ, ये सिर्फ संख्या की बात नहीं है, ये एक बहुत युवा होती आबादी का संकेत है वहाँ। हाँ, मतलब अवसर भी और चुनौती भी। बिल्कुल, अगर सही तरह से क्या कहते हैं निवेश किया जाए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार में, तो ये युवा आबादी नवाचार और आर्थिक विकास का एक नया केंद्र बन सकती है। लेकिन अगर नजरअंदाज किया गया तो अस्थिरता भी बढ़ सकती है। सही बात है। अच्छा, इस साल की जो थीम है 2025 की, समुदायों को सशक्त बनाना, ग्रह को संजोना, ये सुनने में सिर्फ संख्याओं से हटकर लोगों और पृथ्वी पर ज्यादा ध्यान देती हुई लगती है। हाँ, ये थीम बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जनसंख्या को सिर्फ आंकड़ों के ढेर की तरह नहीं देखती। ये उसे व्यक्तियों से, समुदायों से और हमारे ग्रह के स्वास्थ्य से जोड़ती है। इसका जो मूल संदेश है वो ये कि हमें सिर्फ गिनती पर नहीं बल्कि हर व्यक्ति की भलाई पर ध्यान देना है। हर व्यक्ति की भलाई? हाँ, उसके अधिकारों पर, उसकी क्षमताओं पर, और इसमें खासकर महिलाओं और युवाओं को सशक्त बनाने पर जोर है। महिलाओं और युवाओं पर? हाँ, क्योंकि जब समुदाय और खासकर उसमें महिलाएं अपने स्वास्थ्य, अपनी शिक्षा, अपने भविष्य के बारे में फैसले लेने में सक्षम होती हैं, तो समाज अपने आप ज्यादा स्थिर और टिकाऊ बनता है। ये तो बहुत सकारात्मक पहलू है। लेकिन फिर वही बात, 8.1 अरब लोग, इसका मतलब है कि जो हमारे संसाधन हैं उन पर तो भारी दबाव होगा। पानी की कमी, शहरों में भीड़-भाड़, प्रदूषण, हमारे स्रोत, इन सब का जिक्र करते हैं। ये सब बड़ी चिंताएं हैं ना आज। बिल्कुल, संसाधनों पर दबाव तो एक प्रमुख चिंता है ही, खासकर भोजन, पानी और ऊर्जा। हाँ। बढ़ती आबादी का मतलब है शहरों पर ज्यादा बोझ। हम देख ही रहे हैं दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों में। हाँ बिल्कुल। भीड़ भाड़ है, बुनियादी ढांचा उतना मजबूत नहीं, प्रदूषण बढ़ रहा है, फिर स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव है, बेरोजगारी की चुनौती है। और इसका जलवायु परिवर्तन से भी कुछ लेना देना है? हाँ, सीधा संबंध है। देखिए, ज्यादा लोग मतलब ज्यादा खपत, ज्यादा उत्सर्जन, जब तक कि हम विकास के टिकाऊ मॉडल नहीं अपनाते। ये तो सब चुनौतियां हो गईं। लेकिन क्या इस बढ़ती आबादी में, इस बड़ी संख्या में कोई सकारात्मक पहलू भी छिपा है? क्या इसे एक अवसर की तरह देख सकते हैं? और अगर हाँ, तो समाधान क्या हो सकते हैं? जरूर, अवसर बिल्कुल है। देखिए, ज्यादा लोग यानी ज्यादा मानव पूंजी, अच्छा, ज्यादा विचार और नवाचार की भी ज्यादा संभावना, अगर हम सही दिशा में निवेश करें तो समाधान किस दिशा में है? क्या कहते हैं हमारे स्रोत? हाँ, तो समाधानों की बात करें तो कई चीजें उभर कर आती हैं। सबसे अहम है लड़कियों की शिक्षा और महिलाओं का सशक्तिकरण। शिक्षा और सशक्तिकरण? हाँ,
उन्हें अपने प्रजनन स्वास्थ्य और परिवार नियोजन के बारे में फैसले लेने का अधिकार देना ये बहुत जरूरी है। और इसके अलावा सतत कृषि, मतलब ऐसे तरीके जिनसे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना लंबे समय तक भोजन उगाया जा सके। ठीक है। और साथ ही हरित प्रौद्योगिकी जैसे सौर ऊर्जा है या बेहतर कचरा प्रबंधन है, ये सब महत्वपूर्ण कदम है। और आपने युवाओं की बात की थी अफ्रीका के संदर्भ में। वैश्विक स्तर पर युवाओं की क्या स्थिति है इस समय? आज दुनिया में 10 से 24 साल के जो युवा हैं, उनकी संख्या करीब 1.8 अरब है। 1.8 अरब? हाँ, ये मानव इतिहास की सबसे बड़ी युवा पीढ़ी है। तो ये तो जबरदस्त संभावना हुई। बिल्कुल। अगर इस पीढ़ी को अच्छी शिक्षा मिले, स्वास्थ्य सेवाएं मिले और सार्थक रोजगार के अवसर मिले, तो वो न सिर्फ अपनी जिंदगी बेहतर बना सकते हैं, बल्कि दुनिया की बड़ी समस्याओं के समाधान में भी अहम भूमिका निभा सकते हैं। और यहाँ भी लैंगिक समानता का मुद्दा आता होगा? हाँ, यहाँ भी लैंगिक समानता बहुत जरूरी है। और चिंता की बात यह है कि आज भी दुनिया में लगभग 20 करोड़ महिलाएं हैं जो गर्भ निरोधक इस्तेमाल करना तो चाहती हैं, पर उन तक इनकी पहुंच ही नहीं है। 20 करोड़, ये बहुत बड़ी संख्या है। हाँ। तो आज की सारी बातचीत का जो निचोड़ है वो ये निकलता है कि विश्व जनसंख्या दिवस सिर्फ बढ़ती या घटती आबादी के आंकड़े गिनने का दिन नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये असल में हर इंसान के अधिकारों से, उसके सम्मान से और एक टिकाऊ भविष्य बनाने से जुड़ा मसला है। बिल्कुल सही कहा। और ये हमें हमारी एक सामूहिक जिम्मेदारी की भी याद दिलाता है। सामूहिक जिम्मेदारी? हाँ, जिम्मेदारी है शिक्षा फैलाने की, महिलाओं को समान अवसर देने की, अपने पर्यावरण की रक्षा करने की और ऐसे नीतिगत निर्णय लेने की जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर और सुरक्षित दुनिया बना सके। ये एक साझा प्रयास है। बहुत खूब। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए सोचने को एक सवाल छोड़ जाते हैं। जब हम ये कहते हैं समुदायों को सशक्त बनाना, तो स्थानीय स्तर पर, मतलब आपके अपने आसपास, ऐसा कौन सा एक ठोस कदम हो सकता है जिससे व्यक्तियों को और हमारे ग्रह दोनों को सीधे तौर पर फायदा पहुंचे? इस पर जरूर सोचिएगा।